दोस्तों अगर आप भी एक सेकंड हैंड ट्रैक्टर लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको दोस्तों सेकंड हैंड ट्रैक्टर लेते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सबसे पहले सबसे मेन बात दोस्तों ये है कि ट्रैक्टर लेते वक्त कभी भी आपको ट्रैक्टर को ये नहीं देखना कि ट्रैक्टर की बस बॉडी साफ है, ट्रैक्टर का रंग साफ पड़ा है तो ट्रैक्टर को ले लें, ट्रैक्टर सही होगा। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होता। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि ट्रैक्टर की बॉडी बिल्कुल साफ होती है, एकदम सही पॉलिश वॉलिश मारी होती है एंड उसके इंजन के अंदर या फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई डिफेक्ट होता है जिससे कि आपको आगे चलकर उसके अंदर खर्चा करना पड़ता है। सबसे पहले दोस्तों आपको ट्रैक्टर का मेन पार्ट होता है उसे इंजन को चेक करना है। इंजन के अंदर कोई लीकेज वगैरह नहीं है। आपको दोस्तों प्रॉपर जो है बॉडी का बोनेट वगैरह खोल के आपको चेक करना है, ट्रैक्टर की रेस वगैरह दे के देखनी है एंड आपको चेक करना है। एंड कभी भी दोस्तों आप ट्रैक्टर अगर धुला हो उस वक्त ट्रैक्टर को चेक ना कीजिए। ट्रैक्टर को आप थोड़ा बहुत रोड के ऊपर या फिर हो सके तो आप खेत के अंदर लोड देकर ट्रैक्टर को चला के देखिए, फिर दोस्तों पता चलता है कि इंजन के अंदर कोई लीकेज वगैरह है या नहीं है। बिकॉज धुला हुआ ट्रैक्टर होगा, बिल्कुल साफ ट्रैक्टर होगा तो उसमें दोस्तों लीकिंग का कुछ नहीं पता चलेगा, बिकॉज तेल वगैरह बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। तो आप ट्राई हमेशा यही कीजिए कि ट्रैक्टर को थोड़ा बहुत चलाइए, उसके बाद आप चेक कीजिए कि इंजन के अंदर कहीं से कोई लीकिंग वगैरह नहीं है। इंजन के हेड वगैरह चेक कीजिए, सीलें वगैरह सारी चेक कर लीजिए आप कि कोई उसके अंदर लीकिंग वगैरह नहीं है। दूसरी चीज़ दोस्तों आपको क्या चेक करनी है इंजन के अंदर, आपको दोस्तों नॉर्मली स्टार्ट कर लेना है ट्रैक्टर को एंड आपको देखना है इंजन क्लो तो नहीं मार रहा। जैसे कि इंजन के अंदर एक एयर ब्लो पाइप होती है, वहाँ से आपको देखना है कि सफ़ेद धुआं वगैरह नहीं आ रहा है। या फिर आप जहाँ से इंजन के अंदर जो इंजन ऑयल चेक होता है, आपको इंजन को स्टार्ट करने के बाद वो गेज को इंजन ऑयल जो चेक होता है जहाँ से, उस गेज को निकाल के आपको फिर देखना है कि वहाँ से सफ़ेद कलर का धुआं वगैरह नहीं आ रहा। अगर दोस्तों सफ़ेद धुआं वहाँ से आ रहा है इसका मतलब है इंजन ब्लो मार रहा है, इंजन का रिंग पिस्टन वगैरह डाउन है, फिर इंजन के अंदर कोई और प्रॉब्लम है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर से चेक करनी है। इस टाइप से आपको लगभग ट्रैक्टर की इंजन की कंडीशन आपको इस तरीके से पता लग जाएगी। फिर दोस्तों ट्रैक्टर के अंदर जो सीएल होता है यानी कि गियर ऑयल होता है उसे आपको चेक करना है, उसका लेवल सही है नहीं है। उसे दोस्तों चेक करने के लिए ट्रैक्टर के अंदर अलग अलग जगह बोल्ट दिए होते हैं, किसी ट्रैक्टर के पीछे होते हैं, किसी के अंदर आगे होते हैं। वह प्रॉपर जो भी कंपनी का ट्रैक्टर आपके पास होगा उसके अंदर आप चेक कर लीजिएगा कि जो सीएल है वो प्रॉपर जो निशान होता है उसके पास है या नहीं है। तो मान लीजिए 5 लीटर भी कम है तो भी आपको दोस्तों 15 से 2,000 रुपये का उसके अंदर सीएल डालना पड़ेगा। आपको सीएल जरूर से चेक करना है ट्रैक्टर के अंदर सीएल पूरा है नहीं है। फिर दोस्तों आपको ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक लिफ्ट चेक करने की, लिफ्ट है जो प्रॉपर चल रही नहीं चल रही। आपको दोस्तों नॉर्मल खाली लिफ्ट दोस्तों ट्रैक्टर सभी के अंदर सही बिल्कुल काम करती है। आपको क्या करना है, कोई भारी इंप्लीमेंट हो गया जैसे रोटावेटर हो गया या फिर कोई भी भारी ऐसे इंप्लीमेंट भारी मशीन है जो, उसे आपको उठा के देखना है कि ट्रैक्टर ईजिली उठा रहा है नहीं उठा रहा, मतलब बिल्कुल स्पीड से हाइड्रोलिक उठ रही है, बिल्कुल स्पीड से नीचे आ रही नहीं आ रही। अगर दोस्तों मान लीजिए कोई भी भारी इंप्लीमेंट ट्रैक्टर उठा नहीं रहा है तो उसका मतलब हाइड्रोलिक के अंदर कोई प्रॉब्लम है या तो पंप के अंदर कोई प्रॉब्लम है। फिर दोस्तों आपको ट्रैक्टर के गियर क्लच भी चेक कर लेने हैं। आपको क्या करना है कि ट्रैक्टर के अंदर सारे गियर डाल के देखने हैं कि ट्रैक्टर के सभी गियर इजीली अच्छे से सही से डल रहे हैं नहीं डल रहे, क्लच जो है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। क्लच दोस्तों आपको किस टाइप से चेक करनी है कि आपको ट्रैक्टर के अंदर जो फर्स्ट हाई गियर होता है ये डाल लेना है, उसके बाद आपको मतलब आपको ब्रेक प्रेस कर लेना है ट्रैक्टर के एंड फिर दोस्तों आपको क्लच छोड़ के देखनी है। थोड़ी बात आपको ट्रैक्टर की आरपीएम कर लेना है, फिर आपको क्लच छोड़ के देखनी है। अगर ट्रैक्टर बंद हो जाता है तो मतलब क्लच सही है। ट्रैक्टर अगर फिर भी स्टार्ट रहता है, ब्रेक दाबने के बाद क्लच छोड़ने के बाद ट्रैक्टर स्टार्ट रहता है, इसका मतलब ट्रैक्टर की क्लच बिल्कुल खत्म है। फिर दोस्तों आपको ट्रैक्टर के अंदर पीटीओ चेक करना है। कई बार क्या होता है दोस्तों, अगर हम बहुत पुराना ट्रैक्टर खरीदते हैं तो पुराने ट्रैक्टर में क्या होता है पीटीओ की आरपीएम होते हैं वो 1000 आरपीएम की पीटीओ होती हैं। तो 1000 आरपीएम वाला पीटीओ ट्रैक्टर दोस्तों आप कोशिश ये कीजिए कि ना लीजिए, बिकॉज दोस्तों अभी जितने भी जो पीटीओ के इंप्लीमेंट्स आ रहे हैं जैसे रोटावेटर थ्रेशर वगैरह वो सभी 540 चक्कर वाले, स्टैंडर्ड 540 चक्कर होते हैं उन्हीं पे ऑपरेट होने वाले आ रहे हैं। अगर 1000 चक्कर वाला पीटीओ ले लिया तो उसके बाद आपको बाहर से उसके अंदर 540 पीटीओ करवाना पड़ेगा या फिर कोई भी इंप्लीमेंट आप जोड़ रहे हैं उसके अंदर आपको मॉडिफिकेशन करानी होगी उसकी गियर के अंदर। तो ये हमेशा जरूर जिससे भी आप ट्रैक्टर ले रहे हैं वहाँ से पूछ लीजिए कि इसका पीटीओ जो 1000 चक्कर का है 540 चक्कर का है। एंड आपको दोस्तों ट्रैक्टर का जो कोल्ड स्टार्ट करके देखना है। कोल्ड स्टार्ट यानी कि ट्रैक्टर जो नॉर्मल जैसी कंडीशन के अंदर खड़ा है, बिल्कुल इंजन ठंडा है, उस वक्त आपको ट्रैक्टर की सेल्फ मार के देखनी है। चेक करना है कि ट्रैक्टर जो लंबी सेल्फ तो नहीं रहा, ज़्यादा लंबी अगर सेल्फ ले रहा है ट्रैक्टर तो सेल्फ के अंदर कोई प्रॉब्लम है या फिर इंजन के अंदर कोई प्रॉब्लम है। बिकॉज दोस्तों ट्रैक्टर अगर सही होगा, इंजन सही होगा, सेल्फ सही होगी तो वो थोड़ी सेल्फ के अंदर ट्रैक्टर जो स्टार्ट हो जाएगा। एंड स्टार्ट करने के बाद आपको स्मोक वगैरह भी चेक कर लेना है कि साइलेंसर से सफ़ेद धुआं वगैरह नहीं आ रहा है क्या, काला धुआं सफ़ेद हो जैसा भी हो, मतलब धुआं नहीं आ रहा है कि मेन यही देखना है आपको। लोड के अंदर थोड़ा बहुत दोस्तों धुआं ट्रैक्टर देता है, बट नॉर्मल खाली ट्रैक्टर के अंदर रेस देने के बाद ट्रैक्टर धुआं नहीं मारना चाहिए। खास करके सफ़ेद धुआं बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। सफ़ेद धुआं यानी कि वाइट स्मोक का सीधा मतलब यही होता है कि ट्रैक्टर जो इंजन ऑयल को बर्न कर रहा है एंड उस कारण जो है ट्रैक्टर सफ़ेद धुआं दिखा रहा है। फिर दोस्तों आपको चेक करिए ट्रैक्टर के कहीं जंगाल वगैरह नहीं होगा, जंग वगैरह नहीं होगा। बिकॉज दोस्तों मटकार्ड वगैरह होते हैं उनके अंदर मेनली जंग की प्रॉब्लम ज़्यादा आती है ट्रैक्टर के अंदर। मटकार्ड के अंदर भी कहाँ पर, जैसे ये टायर वाली ये जो जगह होती है यहाँ पर मटकार्ड के अंदर, इस जगह जंग ज़्यादा आता है। बिकॉज ट्रैक्टर जब खेती के अंदर चलता है बाइक वगैरह के अंदर तो यहाँ पर मिट्टी सबसे ज़्यादा फंसती है।
तो यहाँ पर जो है जंग वगैरह आपको चेक कर लें कि ज़्यादा जंगाल ना हो। अगर पुराना ट्रैक्टर थोड़ा बहुत जंग चल जाएगा, बट दोस्तों एकदम से गला हुआ मडगार्ड वगैरह ना हो तो ये ट्रैक जैसा ये देखिए, ये जो जगह होती है, ये देखिए यहाँ पर जैसे इस ट्रैक्टर की देखिए यहाँ पर थोड़ी बहुत रस्टिंग आई हुई है, बिकॉज ये भी लगभग 15 साल पुराना ट्रैक्टर है। तो ये देखिए थोड़ी बहुत रस्टिंग चलती है, बट ये ना हो कि पूरे मडगार्ड गला हुआ हो, बिल्कुल रस्टिंग आई हो। तो अगर रस्टिंग आई होगी तो आपको उस ट्रैक्टर की मडगार्ड बदलानी पड़ेगी या फिर उसके अंदर पेंट वगैरह कराना पड़ेगा। तो रस्टिंग वगैरह थोड़ा आप उसके ऊपर ध्यान दे लीजिएगा। और इसके अलावा दोस्तों नॉर्मल जो ट्रैक्टर के डॉक्यूमेंट वगैरह आपको चेक कर लेने, आरसी वगैरह ट्रैक्टर की है नहीं है, कौन सा ओनर है, आरसी के अंदर जो चेसिस नंबर लिखे होते हैं, इंजन नंबर लिखे होते हैं, उन्हें आपको मैच कर लेना कि इसी ट्रैक्टर की प्रॉपर आरसी नहीं है। उससे दोस्तों एक बात ये भी पता चल जाएगी कि कई बार क्या होता है दोस्तों, ट्रैक्टर के अंदर इंजन के अंदर कोई एक्सीडेंटल इंजन होता है तो वो उसका क्या ब्लॉक वगैरह फट जाता है या फिर पीछे चैम्बर वगैरह फट जाता है, तो क्या दूसरे ट्रैक्टर का चैम्बर उसके अंदर डालना पड़ता है। तो वो भी आपको आरसी से पता लग जाएगा। आपको जो इंजन नंबर होता है, चेसिस नंबर होती है, वो आपको आरसी से मैच कर लेनी है। अगर वो मैच हो रही है तो ट्रैक्टर ओरिजिनल है बिल्कुल। तो इन्हीं सारी छोटी छोटी चीज़ों से दोस्तों एक आपको बेस्ट डील मिल सकती है। एंड आप दोस्तों ऐसी ये जो मैंने चीज़ें बताई है, इन चीज़ों का आप जरूर से चेक कर लीजिएगा, ताकि आप अगर सेकंड हैंड ट्रैक्टर लें तो उसके अंदर आपको बाद में कोई और खर्चा ना हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।